आज हम आप लोगों को क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 गणितीय आत्म सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें गणितीय आत्म सिद्धांत क्या है। गणितीय आत्म सिद्धांत है यदि किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल के लिए कोई कथन Pn दिया गया है, यदि किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल के लिए कोई कथन Pn दिया गया है, तब यह कथन Pn प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्मॉल के लिए सत्य होगा। यदि इसके फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट, P1 सत्य है, अर्थात Pn यानी इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। स्टेप सेकंड है, Pk सत्य है, इम्प्लाई है P आपके प्लस 1 सत्य है, अर्थात यदि Pn यानी इक्वल टू 1 के लिए सत्य है तो यह स्मॉल n इक्वल टू P प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। अब बेटा मेन चीज है कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गणितीय आत्म सिद्धांत का कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कोई श्रेणी, अब श्रेणी को उसमें जो सत्यापन करना है उसको आप गणितीय आत्म सिद्धांत से सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले तो केस जो स्टेप फर्स्ट है, जो श्रेणी दी गई है तो उसके बाएं पक्ष के 90 पद हम जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ज्ञात करेंगे। तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, उस श्रेणी के बाएं पक्ष के 90 पद में n इक्वल टू 1 रखेंगे, जो वैल्यू आएगा वही क्या है लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड में n के स्थान पर 1 रखेंगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो दिया हुआ फलन n इक्वल टू दिया हुआ तो n इक्वल टू 1 के लिए दिया हुआ सत्य। इसके बाद स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि जो श्रेणी दी गई है उसमें n के स्थान पर k रखते हैं और हम मान लेते हैं कि दिया हुआ कथन n इक्वल टू 1 के दिया हुआ कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य और उसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी आधार पर जो है हमको यह सिद्ध करना है कि n इक्वल टू हम जो है इसको मान चुके हैं n इक्वल टू k दिया हुए फलन के लिए सत्य है। इसी आधार पर हमको यह सत्यापित करना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के सत्य होगा। तो हम जो है दिए हुए कथन के बाएं पक्ष में n के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे। दिए हुए कथन के बाएं पक्ष के 90 पद में हम जो n के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे और उस फलन को हम P r k प्लस 1 के रूप का बनाएंगे। हम इस प्रकार से उसका सत्यापन करते हैं। इस प्रकार से गणित आत्म सिद्धांत का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एग्जाम्पल फर्स्ट गणितीय आत्म सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए टू प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो अब हम इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, इसमें कैसे हम गणितीय आत्म सिद्धांत का प्रयोग करें। तो इसमें जो है
सर्वप्रथम हम जो है इसमें पेज नंबर 5 या स्टेप फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, स्टेप सेकंड का प्रयोग करेंगे। माना कथन Pn P of n सत्य है 2 4 6 data plus 2n is equal to n into n plus 1। बेटा ये क्या है? अब हम इसमें स्टेप फर्स्ट का प्रयोग करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए। फर्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए आपको बताया है कि सबसे पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्ञात करेंगे और फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्ञात करने के लिए उस श्रेणी के n वें पद में हम जो n के स्थान पर 1 रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा 2n और n की वैल्यू 1 है 2 into 1 इक्वल टू 2। इसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n into n plus 1 1 into हो जाएगा 1 plus 1 अतः राइट हैंड साइड इज इक्वल टू। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः दिया हुआ कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप सेकंड के लिए। स्टेप सेकंड में क्या है? यदि दिया हुआ कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है, हम इसको पहले मान लेते हैं कि दिया हुआ कथन जो है n इज इक्वल टू k के लिए सत्य। तो इसके लिए हम जो है उस दिए हुए कथन में जहां पर उसका हम k कर देंगे, हो जाएगा p ऑफ k या p के सत्य 2 plus 4 plus 6 plus data plus 2k is equal to k into k plus 1। बेटा इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आप इसको तो हम लोग मान चुके हैं कि हाँ n इक्वल टू k के लिए फलन सत्य है। इसी के आधार पर हमको यह सत्यापित कर देना है कि फलन जो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अब बेटा यहां पर जो है जो कथन का बायां पक्ष, जो कथन के बाएं पक्ष का यहां पद उसमें n के स्थान पर k प्लस 1 रखिए और रखने पर जो आप प्राप्त करेंगे उसी को इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में जोड़िए। तो n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर आएगा 2 into k प्लस 1 और 2 into k प्लस 1 इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में टू into k प्लस 1 जोड़ने पर हो जाएगा क्या 2 plus 4 plus 6 plus data plus 2k plus 2 into k plus 1 is equal to, हम दाहिने पक्ष में भी ऐड करेंगे, हो जाएगा k into k plus 1 plus 2 into
बेटा इसके दाहिने पक्ष को अब देखा जाए तो जो बायां पक्ष है ये पी ऑफ ए प्लस 1 है, और दाहिने पक्ष को सॉल्व करके हम जो है हम लोग इसको दिखाएंगे हाँ यह बराबर के प्लस 1 तो ये भी सत्य है। अर्थात हो जाएगा क्या, दाहिने पक्ष में के प्लस 1 कॉमन है, बचेगा के प्लस 2। अब इसको लिख सकते हैं के प्लस 1 इन के प्लस 2 को हम लिख सकते हैं के प्लस 1 प्लस, अगर इसमें जो के प्लस 1 के स्थान पर अगर n रख दिया जाए तो देखा जाए फलन ये कम हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 के टाइप का हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य। अतः बेटा इसमें जो है हम लोग क्या किए, इसमें स्टेपलर का प्रयोग किए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की मान वैल्यू जो इक्वल आ गई, अतः दिया हुआ तथ्य बराबर होने के लिए सत्य है। हम स्टेप सेकंड पर विचार किए और यह दिया हुआ तथ्य इक्वल के लिए सत्य है, इसको पहले मान लिए, हम जहां दिया तहां को कर दिए और इक्वेशन फर्स्ट इसी आधार पर है हम लोग यह बराबर के प्लस 1 को अगर सिद्ध कर ले जाएं तो यह हुआ फलन जो है कि प्रत्येक तार्किक संख्या मान के लिए सत्य होगा। अतः यह हुआ कथन Pn स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N की सभी मानों के लिए सत्य है। इसके बाद हम चलते हैं साइंस 4.1 में, और एग्जाम्पल में आप लोगों का क्लियर हुआ कि हाँ इसकी थियरी या इसके आधार पर कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, सभी स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग पर गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए वन प्लस 3 प्लस 3 बाई स्क्वायर, इसमें जो है हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 3 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 1 अपॉन। अब बेटा इसमें जो है गणित आगमन सिद्धांत का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है,
सभी स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए गणितीय आत्मक सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट स्लैश 3 का पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 का पावर n - 1 अपॉन नंबर 1 है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 का पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 पावर n - 1 अपॉन। अब इसमें जो है गणितीय आत्मक सिद्धांत का प्रयोग कैसे करेंगे हम, यदि कथन या माना कथन Pn सत्य 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 का पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 का पावर n - 1 अपॉन 2। अब बेटा इसमें हम स्टेप फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। स्टेप फर्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए n इक्वल टू 1 के। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात करिए और लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात करने के लिए हम जो लेफ्ट हैंड साइड के n पद में n के स्थान पर 1 रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया 3 का पावर 1 माइनस 1 या 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3 का पावर 1 माइनस 1 अपॉन या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 प्राप्त किए और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हम 1 ही प्राप्त किए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः दिया हुआ तथा n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब हम चलते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड यदि दिया हुआ कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है तो हो जाएगा क्या, हाँ इस दिए गए कथन में जहां जहां n था a कर देंगे, हो जाएगा p के सत्य 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 का पावर a - 1 इज इक्वल टू आएगा 3 का पावर a - 1 अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 मानते हैं। तो यहाँ पर स्टेप सेकंड में हम यह मान लिए कि दिया हुआ कथन n बराबर k के लिए सत्य है और n के स्थान पर k की वैल्यू रख करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त करें। अब इसी के आधार पर हमको यह भी सिद्ध कर देना है कि दिया हुआ कथन n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है। तो n इक्वल टू k + 1 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए कथन के 90 पर n के स्थान पर k + 1 रखते हैं। तो n के स्थान पर k + 1 रखने पर हो जाएगा 3 का पावर k + 1 माइनस 1 अर्थात 3 का पावर k आएगा और हम इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्ष में 3 का पावर k जो है जोड़ इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्ष में 3 पावर k जोड़ने पर हो जाएगा क्या 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 का पावर k - 1 प्लस 3 का पावर k ऐड कर लीजिए इक्वल टू 3 का पावर k - 1 प्लस 3 का पावर k।
बेटा यहाँ पर जो है अब इसका जो बायां पक्ष है ये जो p का k प्लस 1 की टाइप है। अब यहाँ पर दाहिने पक्ष को सॉल्व करके हम n इक्वल टू k प्लस 1 की टाइप की समस्या हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा क्या 3 पावर k माइनस 1 प्लस 2 3 का पावर k अपॉन 2। देखा जाए पहला यहाँ पर जो है पहले और तीसरे मामले में 3 पावर k जो कॉमन है अर्थात हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 का पावर k और बचा क्या 1 प्लस 2 और माइनस 1 शेष है अपॉन 2 या आ जाएगा क्या 3 का पावर k माइनस 1 अपॉन 2। इसको घातांक से अर्थात समान है अति ऊर्जा हो जाएगा क्या 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन। बेटा अगर देखा जाए तो दिया हुआ फलन जो है यह बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, क्योंकि k प्लस 1 के स्थान पर अगर यह रखा जाएगा 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 के टाइप का फलन हम प्राप्त कर चुके हैं। अतः तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। तो कथन Pn स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N की इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। तो कथन Pn स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N की सभी मानों के लिए सत्य है। बेटा इसके बाद जो है से अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर बताएंगे।